हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है जब प्यार बोझ बन जाए। कभी कभी रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि उनका प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा वहीं रुक जाना चाहता है। आरव और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मीरा के लिए आरव उसका सेफ प्लेस था, जिस इंसान के साथ वो बिना सोचे समझे हंस सकती थी, रो सकती थी और फ्यूचर के सपने देख सकती थी। 6 साल में उन्होंने एक साथ बहुत कुछ देखा, कॉलेज स्ट्रगल, छोटे छोटे फाइट्स और फिर पैचअप। धीरे धीरे आरव उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। उसकी खुशी मीरा की खुशी बन गई और आरव की चुप्पी मीरा की बेचैनी। मीरा मजबूत और समझदार थी, लेकिन प्यार में आकर उसने खुद को बहुत पीछे रखना शुरू कर दिया। उसने अपने फैसले, अपनी इच्छाएं, सब कुछ इस डर में दबा दिए कि कहीं आरव नाराज ना हो जाए। प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हुई जब मीरा का प्यार डर में बदलने लगा। मीरा को पूरा भरोसा था कि उनका ये रिश्ता शादी तक जाएगा, लेकिन आरव के अंदर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। उसे सिर्फ प्यार नहीं चाहिए था, उसे एक परफेक्ट लाइफ चाहिए थी। परफेक्ट करियर, परफेक्ट स्टेटस और परफेक्ट इमेज। आरव सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगा। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बाहर से फ्लॉलेस दिखे, अच्छा काम, अच्छे लोग और एक ऐसी पार्टनर जो हर जगह फिट हो जाए। मीरा बहुत सिंपल थी लेकिन रियल थी। उसे दिखावा नहीं आता था। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि जैसे मीरा उसकी ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर रही, और वो मीरा से कहने लगा कि मीरा, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम खुद को अपग्रेड क्यों नहीं करती? मेरे सर्कल अलग होते जा रहे हैं। मीरा कोशिश करती रही, उसने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंदर से टूटती जा रही थी कि आखिर आरव को हो क्या गया है, वो उसे क्यों बदलना चाहता है। और प्यार में बदलना ठीक नहीं। वो खुद को छोटा महसूस करने लगी। लेकिन आरव के ऐसा करने का रीजन ये था कि आरव को अब ये रिश्ता नहीं चाहिए था। उसे एक ऐसी पार्टनर चाहिए थी जो उसकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा लगे। एक दिन आरव ने मीरा से बहुत कामली कहा कि वो इस रिश्ते को अब और आगे नहीं ले जा सकता। उसने कहा कि वो शादी के लिए भी रेडी नहीं है और अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरता है और उसे लगता है कि मीरा उसके फ्यूचर में फिट नहीं बैठेगी। मीरा को सबसे ज्यादा दर्द और दुख इस बात का हुआ कि 6 साल के बाद आरव को यह एहसास हो रहा है कि मैं उसके टाइप की नहीं हूं। और आखिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद मीरा को लगा जैसे उससे उसकी पहचान ही छिन गई हो। उसने खुद से सवाल किए कि क्या 6 साल का इतना गहरा प्यार क्या मजाक था, या मैं उसके लिए टाइम पास थी जो उसने इतनी आसानी से मुझे छोड़ दिया। और समय के साथ मीरा ने एक बात समझी कि आरव ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो गलत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि आरव को प्यार नहीं, कंट्रोल और अपनी इमेज चाहिए थी। आज मीरा जानती है कि जो इंसान आपको अपनी ग्रोथ में बोझ समझे, वो आपको कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता और वो आपके लिए एक सही पार्टनर कभी साबित हो ही नहीं सकता। और जो आपको बदलकर अपनाना चाहे, वो आपको कभी पूरे दिल से प्यार कर ही नहीं सकता। और धीरे धीरे मीरा को यह एहसास होने लगा कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही हुआ जो 6 साल में ही आरव ने अपनी सच्चाई उसके सामने रख दी। और अगर आरव से उसकी शादी हो जाती तो क्या वो एक ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाती जिसके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी? उसके लिए वैल्यू थी तो सिर्फ अपनी इमेज और सक्सेस की। तब मीरा को अपने पापा की कही एक बात याद आई जो उसकी आज की सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही थी कि बेटा, जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो वो ऊपर वाले के कंट्रोल में होती है, और जब ऊपर वाला हमारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या मीरा का सिंपल होना उसकी कमी थी, या आरव का सक्सेस के नाम पर रिश्ते से भागना गलत था? क्या प्यार में साथ चलना जरूरी है, या सिर्फ आगे निकल जाना ही सही माना जाता है? तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कहीं कोई ऐसा मोड़ आया हो जब आपने खुद को बहुत हारा हुआ महसूस किया हो
और बाद में आपको पता चला हो कि आपके साथ जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ था, तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे। अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।